हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड 2025 विशेष में आप लोगों को कक्षा 12 के छात्रों को जो तैयारी से संबंधित क्लासेस चलाई जा रही हैं उसमें आज हम लिए हुए हैं सब्जेक्ट आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का सेक्शन सी। जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया 25 नंबर के क्वेश्चन उससे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो 4 और 5 का आप लोगों ने देखा। 4 और 5 में जो भी चीज़ें हैं कुछ याद करने वाली चीज़ें हैं, कुछ आपको एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सब चीज़ें थी। तो उस पर वीडियो आप लोगों ने देख लिया है, जो भी क्लास उस पर थी आप लोगों को बताया गया। आज हम लिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो आपका होगा ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। ये क्वेश्चन होगा आपका 5 नंबर का। नियमतः यूपी बोर्ड ने इसके लिए बड़ा ही कम नंबर निर्धारित किया है। नियमतः इसके लिए आपको 10 नंबर चाहिए था और लेटर या फिर आपका जो है एप्लीकेशन जो है उसके लिए आपको 5 नंबर देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कैसे इन्होंने नंबर को डिवाइड किया है 100 नंबर को। तो सेक्शन सी का जो सबसे इम्पोर्टेंट और इसको पढ़ने में ज़्यादा समय लगता है, लेटर को पढ़ने में कम समय लगता है, लेकिन बोर्ड है भाई, वहाँ पे बैठे हुए अधिकारी हैं, कैसे उन्होंने डिसाइड किया है पता नहीं। लेकिन जो मेरा मानना है इसमें बच्चों को मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है, इसके लिए पढ़ना भी ज़्यादा पड़ता है और ट्रांसलेशन करते समय भी इसमें ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए केवल 5 नंबर या कहीं ना कहीं जो है बच्चों के साथ या फिर इस ट्रांसलेशन सब्जेक्ट या ट्रांसलेशन संबंधित जो आपका विषय है टेंस वगैरह के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अब भाई अधिकारी हैं, उनके विचार में जो आया है उन्होंने किया है, या मैं अपना मत प्रकट कर रहा हूँ। अगर मेरी बात आगे तक पहुँचे तो आप लोग पहुँचाइए। देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, ये 5 नंबर का आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा हिंदी में। वह पैराग्राफ कोई न कोई कहानी होगी, किसी न किसी विषय पे, किसी न किसी सामाजिक मुद्दे पे, किसी विशेष व्यक्ति पे, या कोई ऐसी महान विभूति हमारे इतिहास की, हमारे साहित्य की होंगी जिसके ऊपर उनके जीवन की एक छोटी सी घटना या उनके जीवन के कुछ मुख्य अंश लिखे होंगे, उसी को आपको ट्रांसलेट करना होता है। तो उसमें मुख्य रूप से जो ट्रांसलेशन संबंधी जो आपको टिप्स देने वाली बात है, टिप्स के लिए मैं आप बच्चों को बताना चाहूँगा कि जो टेंस से संबंधित ट्रांसलेशन मीन्स टेंस, आपके टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस आप पढ़ चुके हैं। इसमें जो मुख्य रूप से बात आप लोगों को ध्यान देनी है वह टेंस में किस टेंस पे देनी है यह मैं बताने वाला हूँ। देखिए, जो कहानी होगी वह बीता हुआ होगा, जो बीतता है या जो बीत गया है वही कहानी होती है। तो जो बीता हुआ है वह कहानी है, तो बीता हुआ टेंस आप अच्छे से पढ़ लीजिए। बीते हुए टेंस को हम क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। तो मुख्य रूप से आपको विशेष ध्यान जो देना है ऐसे वाक्यों में पास्ट टेंस। कुछ जो पहले के महानुभाव हैं, महान विभूतियां हैं, उनकी बातें अगर हम वर्तमान में करते हैं तो वर्तमान टेंस। फ्यूचर से संबंधित बहुत कम ट्रांसलेशन आते हैं, तो पढ़ना तो आपको सब है, लेकिन विशेष ध्यान आपको देना है पास्ट पे। और पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप उसको देख लीजिएगा। अब प्रेजेंट में मान लीजिए प्रेजेंट के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप प्रेजेंट में अगर बात हो रही है तो प्रेजेंट में यहाँ पे एक ट्रांसलेशन हमने लिया है जो पिछले 2024 के एग्जाम में आ चुका है। उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड के एग्जाम में यह ट्रांसलेशन आ चुका है पिछले वर्ष। तो जो बच्चे एग्जाम दिए होंगे उन्होंने इसको किया होगा, जो अभी देंगे कैसे करते हैं ट्रांसलेशन उसको देख लीजिए आप लोग। मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता है? तो जानता है, पहले आप पहला जो ट्रांसलेशन देखने के बाद हमारी पहली प्रक्रिया होनी चाहिए वह यह होनी चाहिए कि यह वाक्य किस टेंस का है। ट्रांसलेशन तभी हम कर पाएंगे। तो बच्चों को यह पहचानना पहले आना है कि कौन नहीं जानता है। जानता है ता है ती है ते हैं, और वाक्य में किसी कार्य का अनिश्चित काल वर्तमान काल में अनिश्चित होना पाया जाता है। तो जानता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन नहीं जानता है, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे आप? हु डज नॉट
नो, हु डज नॉट नो मुंशी प्रेमचंद, हु डज नॉट नो मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता है, क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखिए अच्छे, कौन, हु, डज नॉट नो क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हु डज नॉट नो मुंशी प्रेमचंद। अगर ट्रांसलेशन में यह होता मुंशी प्रेमचंद का नाम कौन नहीं जानता है, अगर ऐसे ट्रांसलेशन ऐसे भी आ सकता है, तो अगर नाम जुड़ा हो तो आप समझ लीजिए कि हु डज नॉट नो द नेम ऑफ मुंशी प्रेमचंद, हु डज नॉट नो द नेम ऑफ मुंशी प्रेमचंद, तो उसमें नेम जुड़ जाता है। अब अधिकाधिक लोगों ने उनकी कहानियों तथा उपन्यासों को पढ़ा है, हैज माने परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज हैव का प्रयोग, हैज हैव के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म, कार्य पूरा हो चुका है। अधिकाधिक मैक्सिमम, मैक्सिमम पीपल हैव रेड हिज, उनकी हिज स्टोरीज एंड नॉवेल्स, अधिकाधिक लोगों ने उनकी कहानियों तथा उपन्यासों को पढ़ा है। उनकी कहानियों तथा उपन्यासों में गांव में रहने वाले निर्धन तथा मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की झलक मिलती है। इन हिज, या आप इन हिज से, इन हिज नॉवेल से बना सकते हैं, या आप दूसरे तरीके से भी इसको बना सकते हैं। वी फाइंड, मिलती है मतलब हम पाते हैं, वी फाइंड द ग्लिम्स, ग्लिम्स माने होता है झलक, ग्लिम्स माने झलक, वी फाइंड ग्लिम्सेस कर दीजिए, आप इसको बहुवचन कर दीजिए, वी फाइंड द ग्लिम्सेस ऑफ, किसकी झलक मिलती है, गांव में रहने वाले निर्धन पीपल, द पुअर विलेजर्स, कॉमा, तथा मध्यम वर्गीय परिवार, मिडल क्लास, मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, या आप लोगों का अगर जोड़ना है तो आप द पर्सन्स ऑफ मिडिल क्लास फैमिली, ठीक, मिडिल क्लास फैमिलीज पीपल कर दीजिए आप। फिर उन्होंने गांव, रीति रिवाज, सामाजिक बुराइयों, जमींदारों तथा अंधविश्वासों के विषय में खुलकर लिखा है। खुलकर लिखने का मतलब बिना डरे हुए लिखा है, खुलकर लिखने का मतलब बिना डरे हुए लिखा है। तो आप लिखेंगे ही लिखा है, ही हैज राइट, ही हैज रिटेन, सॉरी, ही हैज रिटेन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ही हैज रिटेन, क्या लिखा है उन्होंने, अबाउट, किसके बारे में, गांव, विलेजेस, अबाउट विलेजेस, रीति रिवाज को कहते हैं कस्टम्स, कस्टम्स माने रीति रिवाज, सामाजिक बुराइयों, द एविल्स ऑफ सोसाइटी, फिर जमींदारों, लैंडलॉर्ड्स, और एंड अंधविश्वास को कहते हैं सुपरस्टिशन, क्या कहते हैं, सुपरस्टिशन, स्टिशन, अंधविश्वासों के बारे में खुलकर लिखा है। ही हैज रिटन अबाउट विलेजेस, कस्टम्स, द एविल्स ऑफ सोसाइटी, लैंडलॉर्ड्स एंड सुपरस्टिशंस विदाउट फियर, बिना डरे, विदाउट
फियर। कैसे लिखा है? विदाउट फियर लिखा है, माने खुलकर लिखा। उन्होंने यह सिद्ध किया है कि साहित्य समाज का दर्पण है। उन्होंने यह सिद्ध किया है, ही हैज प्रूव्ड दिस, ही हैज प्रूव्ड दिस, दैट कि साहित्य समाज का दर्पण है। द लिटरेचर is the mirror of society. He has proved this, that the literature is the mirror of society. अब बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं ट्रांसलेशन की, वह एक पूरे पैराग्राफ को देख के घबरा जाते हैं कभी कभी। आपको पूरा पैराग्राफ एक साथ तो लिखना नहीं है, आपको धीरे धीरे करके एक एक सेंटेंस को लिखना है। तो जहां से एक वाक्य शुरू होता है पूर्ण विराम तक एक वाक्य है, उसको आप उसका ट्रांसलेशन बनाइए। कभी कभी ट्रांसलेशन में आपको शब्द नहीं मिलेंगे तो आप घबराइए मत, बहुत लोग तरह तरह की बातें आपको बताएंगे, आपको घबराना नहीं है। उस शब्द का आपको पर्यायवाची हिंदी में ढूंढना है, उसकी इंग्लिश अगर आती है तो आप उसका अंग्रेजी लगाइए। तो आप ट्रांसलेशन को भाव के अनुसार भी कर सकते हैं। शब्द अक्षरशः आप नहीं कर पा रहे हैं, शब्द के भाव को समझिए, उसे अपने भाव में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। यह आपका 5 नंबर का है। और दूसरे ट्रांसलेशन को जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आपको ऐसे धीरे धीरे एक एक वीडियो में इसको हल कराया जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको इससे संबंधित आती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए। धन्यवाद।